स्टूडेंट्स, आज फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 लेकर आ गए हैं हम। आज हम लोग जानेंगे, जैसा कि मैंने कल बताया था कि आज प्रकाश के परावर्तन के नियम को जानेंगे। कितने नियम होते हैं, नियम के क्या फ़ायदे हैं, ये सभी कुछ आज के वीडियो में जानेंगे। चलिए अब हम लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं? प्रकाश किरणें जब किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर अपने दिशा में लौट जाती है, तब यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसा कि दोस्तों, ये कोई सतह है, ये कोई सतह, प्रकाश की किरणें आ रही है, इस सतह से, इस सरफेस से टकराकर मुड़ जाती है, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, इसका डिफिनेशन लिखने जा रहा हूँ। प्रकाश किरणें जब किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर पुनः अपने दिशा में लौट जाती है, तब यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखिए दोस्तों, प्रकाश की किरणें जब किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर पुनः अपने दिशा में लौट जाती है, तब यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसा कि मैं एग्जाम्पल में बतलाया, ये प्लेन सरफेस है, समतल सतह, इससे जब प्रकाश की किरणें टकराएगी तो पुनः अपने ही दिशा में लौट जाएगी। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। ये जो सतह जिससे प्रकाश टकराकर अपने ही पुनः दिशा में लौट जा रही है, जिस सतह से ये प्रकाश की किरणें टकराती है, उसे परावर्तक सतह कहलाते हैं। ये नोट पॉइंट है, सभी लोग नोट्स बनाते जाएंगे दोस्तों। देखिए, नोट पॉइंट है, प्रकाश किरणों को परावर्तित करने वाली सतह परावर्तक सतह कहलाती है। ये जो सतह है दोस्तों, जिससे प्रकाश की किरणें टकराकर पुनः वापस लौट जाती है, ये जो सतह है ना, इसे परावर्तक सतह कहते हैं। इसके नीचे रंजित किया जाता है, ये इस तरह होता है। ये इस भाग को रंजित भाग कहते हैं। ये जो है इस तरह किया जाता है। अब हम लोग जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं दोस्तों। एक ये दोस्तों, देखिए, यह है पहला नियम, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है।
ये दोस्तों प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, ये लंब है। ये दोस्तों ये लंब मान लिया था। ये कोण और ये कोण, इससे आई द्वारा सूचित किया जाता है, इससे आर के द्वारा। आई यानी कि आपतन कोण, इसे इंग्लिश में इंसिडेंट रे कहते हैं और इसे रिफ्लेक्टेड रे इंग्लिश में। देखिए दोस्तों मैं लिख दे रहा हूँ, इंसिडेंट रे, डेंट रे, और इसे रिफ्लेक्टेड रे। आइए हम इसके नियमों को लिखते हैं। निम्नलिखित दो नियम होते हैं। देखिए पहला नियम, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। सेकंड नियम दोस्तों, प्रकाश के आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। जैसे कि ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण और ये लंब है, ये तीनों एक ही समतल पर होते हैं। इसका पॉइंट कॉमन होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फिर से नियम को सुन लीजिए। सेकंड नियम, प्रकाश के आपतित किरण, परावर्तित और आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु हो गया, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। देखिए नियम को मैं लिख दे रहा हूं, प्रकाश के आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल पे होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम मैंने लिख दिया हूँ। सॉरी दोस्तों, नीचे कट हो गया था। यह आप लोग को तो स्पष्ट दिख ही रहा होगा। ठीक है, अब हम आप लोग को बता देते हैं आपतित किरण किसे कहते हैं। डिफिनेशन इसका बता देते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं। इसे इंग्लिश में इंसिडेंट रे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आपतित किरण किसे कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था प्रकाश के आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखिए मैं लिखने जा रहा हूँ, प्रकाश की आने वाली किरण आपतित
किरण कहलाती है। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए इस सबको नोट्स करते जाइएगा। तो आप हम लोग जानते हैं परावर्तित किरण किसे कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, प्रकाश के आने वाली किरण जब सतह से टकराकर वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए दोस्तों, मैं लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, दिख रहा होगा दोस्तों। ठीक है, सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। अब हम लोग आपतन बिंदु के बारे में जानते हैं, जिसे इंग्लिश में पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। देखिए, इसका डिफिनेशन में लिखने जा रहा हूँ। आपतन बिंदु आपतन बिंदु किसे कहते हैं। इंग्लिश में पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। ठीक है, जानते हैं आपतन बिंदु किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, सतह के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होती है आपतन बिंदु कहलाते हैं। जैसा देखिए मैंने आगे बतलाया था, आपतित किरण जिस बिंदु पर आपतित होती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो डिफिनेशन लिखने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, सतह के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होती है आपतन बिंदु कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं आपतन बिंदु के बारे में तो जान ही लिए। ठीक है, अब हम लोग अविलंब के बारे में जानते हैं। देखिए, अविलंब किसे कहते हैं। अविलंब को इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। ठीक है, इसका मैं डिफिनेशन लिखने जा रहा हूँ। देखो, किसी बाहरी बिंदु से आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब
अविलंब कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आपतन बिंदु को जान लिए, अविलंब को जान लिए। अब हम लोग जानते हैं आपतन कोण के बारे में। ठीक है दोस्तों, आपतन कोण देखो सभी लोग नोट्स बनाता है ना। आपतन कोण किसे कहते हैं? साथ साथ नोट्स बनाते जाना, ठीक है। ये सब सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखो, प्रकाश की आपतित किरण और अविलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे संकेत में स्मॉल आई के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखो समझा देते हैं। ये देखो, आपतन किरण है, आपतित किरण और अविलंब के बीच, दोनों के बीच जो कोण बनता है उसे इंसिडेंट एंगल कहते हैं। ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रे ये है, ये एंगल है। ठीक है दोस्त, उसी प्रकार परावर्तित किरण और अविलंब दोनों के बीच बना कोण रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। ठीक है दोस्तों, इसका डिफिनेशन में लिखते जा रहा हूँ, सभी लोग नोट्स बनाते जाना। वर्तन कोण, ठीक है दोस्त, यहाँ पे डैश देकर बता देते हैं। ठीक है, प्रकाश की परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है दोस्त, इसे संकेत में स्मॉल आर से सूचित करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग जानते हैं दर्पण के बारे में। दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहते हैं। दर्पण किसे कहते हैं और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, दर्पण के बारे में हम लोग जानते हैं। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहते हैं।
देखिए, वैसा परावर्तक सतह जो प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियमों को पूरा पालन करता हो उसे दर्पण कहते हैं। प्रकाश के दो नियम अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया था, उसी नियम को जो दर्पण पूरा पालन करता है उसे दर्पण कहते हैं। देखिए दोस्तों, डिफिनेशन में लिखने जा रहा हूँ। वैसा दर्पण वैसा परावर्तक सतह जो प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियमों का पूरा पालन करते हुए प्रकाश के लगभग संपूर्ण भाग को परावर्तित कर देता है दर्पण कहलाता है। ये था डिफिनेशन इसका। एग्जाम्पल से समझा देते हैं। देखिए दोस्तों, से उत्तल दर्पण कहते हैं दोस्तों। इसको इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। देखिए, ये मैंने आपको बताया था, दर्पण के पीछे रंजित भाग होता है। देखिए, ये रंजित भाग है। देखिए, ये उत्तल दर्पण है। कोई प्रकाश की किरण आ रही है, कोई प्रकाश की किरण है, रे है, ये कोई बिंदु है। देखिए, लगभग सारे भाग को परिवर्तित कर देती है, इसे दर्पण कहते हैं। दर्पण, ये दर्पण के पीछे जो रंजित भाग है, इस पर चांदी की परत होती है जो रंजित भाग कहलाता है। देखिए, नोट पॉइंट है, लिख लीजिएगा। नोट पॉइंट, दर्पण का वह भाग जिस पर चांदी की परत होती है, रंजित कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ये रंजित भाग था जो चांदी की परत लगी होती है। दर्पण निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। देखिए, दर्पण निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला, समतल दर्पण, इसे इंग्लिश में प्लेन मिरर कहते हैं। सेकंड पॉइंट, गोलीय दर्पण, इसे इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर कहते हैं। थर्ड,
परवलयिक दर्पण, इंग्लिश में इसे परवलयिक ही कहते हैं। मिरर। ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर में मैंने बताया आपका प्रकाश के परावर्तन के नियम। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? आपतन बिंदु, परावर्तन बिंदु, अविलंब, दर्पण के बारे में बताया हूँ। दर्पण कितने प्रकार का होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर लेक्चर नंबर 3 जिसमें आपको बताऊंगा समतल दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में।